श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज महाराज की जय। विंध्याचल निवासिनी मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अवध धाम की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्रविशद गीतकीर्तिः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशुद्धानंद संदोहं सच्चिदानंद विग्रहं साष्टांगं योग संविन्नं गुरुं वन्दे सदा शिवम्। विशुद्धानंद शिष्याय सच्चिदानंद रूपिणे रामानंद
यतीन्द्राय हीराब्रूते नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बाल श्री कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद्भागवत महापुराण पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पितृचरण यज्ञ में आवाहित देवी देवता गण आचार्य गण गोयल परिवार संपस्थित श्रोता वृंद भागवती गंगा के सत्र को आरंभ करें उसके पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 वृंदावन में वृंदावन में बरसाने में बरसाने में लड़काने में लड़काने में बांके बिहारी बांके बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी स्नेह बिहारी स्नेह बिहारी प्रेम बिहारी गिरि गोवर्धन बुखार बिंद में जतिपुरा में मानसगंग में सूर्य कुंड में उद्धव कुंड में कृष्ण कुंड में राधा कुंड में काली हृद में वृंदावन में वृंदावन में राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की आइए श्रद्धा भक्ति के साथ अवशिष्ट समयों को सार्थक बनाने के लिए हम अपना संबंध भागवत जी से जोड़ें और दिव्य रसानुभूति के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का हम अवगाहन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह चतुर्थ सत्र बड़े सौभाग्य का विषय होता है जब किसी परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। महात्मा की कथा के माध्यम से निवेदन किया गया था, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदित होता है तब भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। दूसरी बात, भागवत की कथा
साधन साध्य नहीं है। भागवत की कथा का आयोजन रुपए के बल पे नहीं किया जा सकता। भागवत कथा का आयोजन कृपा साध्य है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, बांके बिहारी लाल जी की कृपा नहीं होगी, भागवत जी की कृपा नहीं होगी, तब तक भागवत कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है। भागवत कथा के माध्यम से हम लोगों ने कल के प्रसंग में भगवान के नरसिंहावतार की कथा सम्यक रूप से श्रवण की। प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति गाई और भगवान अंतर्ध्यान हुए। वर्णाश्रम की व्यवस्था को बतलाया, स्त्री धर्म के कथा को अच्छी तरह से सुनाया राजा परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी ने, और आगे चलकर स्वयंभू स्वारोचिस उत्तम तामस आदि मनवंतरों की कथा को सुनाया। राजा परीक्षित, अब मैं तुझे तामस आदि मनवंतरों की कथा सुनाता हूं जिस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार ग्रहण किया। राजा परीक्षित कहता है, महाराज भगवान हरि अवतार क्यों ग्रहण किए, ये कथा आप हमको सम्यक रूप से विस्तार से सुनाइए। स्वामी सुखदेव जी ने कथा को आरंभ किया। आशीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट नामक पर्वत पे एक मतवाला हाथी रहा करता था अपने पूरे परिवार के साथ। और उस हाथी का जो परिवार था वो बहुत लंबा था। कभी कभी जब वो अपने पूरे परिवार को देखता तो मद में चूर हो जाता, इतना बड़ा परिवार मेरा है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार की बात है, वो मतवाला जो मतंग था अपने पूरे परिवार के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो बहुत देर तक स्नान करता रहा। कई हथनियां साथ में थीं, बच्चे भी उसके थे, सब लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक गजराज को ऐसा लगा कि मेरे पैरों को कोई पकड़ रखा है। लेकिन उसने सोचा कि मैं इतना विशाल जीव, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, ये छोटा सा जल जंतु मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए उसने बात को अनदेखा कर दिया। पहले तो वहीं पे जल क्रीड़ा करता रहा, बाद में जब निकलने का प्रयास करता है तो जल जंतु ने अपनी ओर खींचना आरंभ किया। जल का जो जंतु ग्राह है वो धीरे धीरे हाथी को अपनी ओर खींचना आरंभ किया। हाथी जब खींचता चला जा रहा है तो सोचा, मेरी शक्ति को क्या हुआ, ये इतना शक्तिशाली जल जंतु कहां से आ गया। इसलिए उसने अपने पूरे परिवार का आवाहन किया है। परिवार आया है और सब लोग एक दूसरे की सूंड से पूंछ को पकड़ करके खींचना आरंभ करते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, इस तरह से कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जल का जो जीव है वो सबल होता चला गया। धीरे धीरे वो जल जंतु हाथी को जल में खींचता चला जा रहा है। जितने परिवार के लोग थे उन लोगों ने देखा, ये तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा, अगर हम लोग भी इसी के साथ लगे रहे तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। परिवार के लोगों ने साथ छोड़ा।
बड़ा कष्ट हुआ उसे। मैंने अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज ये मेरा परिवार मेरे सामने मुझे छोड़ करके चला गया। अगर आप देखें तो यही स्थिति संसार की है। ये गज जो है वही जीव है और सरोवर ही संसार है। मतवाला जीवात्मा इस संसार में जब आता है तो अपने आप को सर्वोपरि मान करके विचरण करता है। वो कभी ये नहीं सोच पाता कि हमसे भी शक्तिशाली कोई यहां पर हो सकता है। मतवाले गजराज को जलजंतु ने पकड़ करके खींचना आरंभ किया। परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया है। अब अकेला पड़ गया, वो अकेला हो गया। अब क्या करे, अब किसको पुकारे। परिवार के लोगों को पुकारता रह गया, पर सब लोग साथ छोड़ करके चले गए। गजराज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। उसे अचानक अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया और उसने देखा अब तो इस संकट की घड़ी में केवल नारायण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए अंतिम समय में उसने भगवान को पुकारना आरंभ किया। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय भी धीमहि। गजराज कहता है, नमो भगवते, हे परब्रह्म परमात्मा, हे श्रीमन नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। हे चिदात्मक, हे सच्चित आनंद स्वरूप, हे ब्रह्म, हे परम पुरुष परमात्मा, सहस्री रेखा पुरुष सहस्राक्ष, जिनकी हजार भुजाएं हैं, जिनके हजार मुख हैं, ऐसा वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो संसार के बीज भूत हैं, मूल भूत हैं, जिन्होंने इस संसार को उत्पन्न किया और संसार का पालन भी करते हैं, अंत में संहार भी कर देते हैं, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम् क्वचिद विभातिम क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रदिक साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। गजराज कहता है, यह स्वात्मनीतम निज माययार्पितम, जिन्होंने अपनी माया के द्वारा इस पूरे संसार को ढक रखा है। जब हम संसार में आए थे, हम ये सोच करके आए थे कि हम संसार में चल रहे हैं, खूब भजन करेंगे, पूजन करेंगे और संसार सागर से पार होने का मार्ग ढूंढेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही संसार में आए, वैसे ही माया ने अपने प्रपंच को फैला दिया और हम अपने निज स्वरूप को भूल गए। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत सखा है। द्वासुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिशस्व जाते, वेदांत कहता है। दो मित्र हैं, कौन? एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। दोनों एक ही डाल पर बैठे हैं। अंतर यह है कि एक जो है वो कुछ फल आदि को ग्रहण करके शोभा पा रहा है, एक बिना कुछ ग्रहण किए ही शोभा को पा रहा है। तो जो ग्रहण कर रहा है ये जीवात्मा है और जो ग्रहण नहीं कर रहा है वो परमात्मा। अर्थात हम संसार में आए तो संसार के विषयोपभोग की सामग्री में जुट गए, लग गए। तस्मै नमः परेशाय
ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। उस परब्रह्म परमात्मा को बारंबार प्रणाम है, जो सर्वत्र व्याप्त तो है पर दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी में अग्नि विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। अगर अग्नि को निकालना है तो लकड़ी का घर्षण करो, लकड़ी का घर्षण जैसे ही करेंगे वैसे अग्नि प्रकट हो जाएगी। वैसे हे परब्रह्म परमात्मा, आप संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान हो, लेकिन आप प्रकट कब होते हैं? जब उसी कण से जिस क्षण जीवात्मा का प्रेम हो जाता है, उसी क्षण आप उसी कण से प्रकट हो जाते हैं। नम आत्म प्रदीपाय, बहुत सुंदर है ये गजेंद्र की स्तुति। भागवत जी में लिखा हुआ है, जो कोई बड़े आपत्ति विपत्ति में फंस जाए तो उसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, और गजेंद्र मोक्ष के पाठ मात्र से ही भगवान की कृपा हो जाती है। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि। हे प्रभु, हे आत्म प्रदीप, जो अपने ही प्रकाश से संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, भगवान अपने ही प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। नमो गिराम विदुराय, जो वाणी से परे है, वाणी के द्वारा बोल करके जिसका परिचय नहीं कराया जा सकता। वेद भी जिसे नेति नेति कह करके शांत हो जाते हैं, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा करें, नहीं ये तो मुझे खींचता चला जा रहा है, धीरे धीरे ग्राह खींच रहा है और हाथी खींचता चला जा रहा है। अब तो हाथी का पूरा शरीर ही डूब गया है। सूंड ऊपर करके तब उसने भगवान को पुकारा। संसार के सारे बंधनों को छोड़ करके, संसारिक जो मोह माया पुत्र पौत्रादिकों का था उसका वो त्याग कर देता है। जब संसार के समस्त लोगों से वो अपने आप को तोड़ लेता है, अपना संबंध, तब भगवान ने सोचा अब हमें चलना चाहिए, और उसने बड़े प्रेम से भगवान को पुकारना आरंभ किया है। जय हो। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। आबानिमो से बिसरत नाही, आबानिमो से बिसरत नाही, आबानिमो से बिसरत नाही, आबानिमो से बिसरत नाही। पल छीन घरी घरी, पल छीन घरी घरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी
बड़ी सुंदर स्तुति सूरदास जी ने लिखा। हाथी पुकार रहा है, आओ प्रभु, अब आप ही मेरी लज्जा को बचा सकते हो। दारा सुत धन मोह लिए हैं, दारा सुत धन मोह लियो है। दारा सुत धन मोह लियो है, दारा सुत धन मोह लियो है। सुध बोध सब बिसरी, सुध बुध सब बिसरी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी। हाथी कह रहा, महाराज हम तो पुत्र पौत्रादिकों के मोह के बंधन में बंध गए थे, ये धन संपत्ति को देख करके हम अंधे हो गए थे, इसलिए अब मेरे ऊपर आप कृपा करो। ये सारे बंधन हम तोड़ करके आगे आ गए हैं, अब तो आप मुझे ग्रहण करो। सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो। सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो। अब मोरी नाव पड़ी, अब मोरी नाव बड़ी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी। आबानिमो से बिसरत नाही, आबानिमो से बिसरत नाही। आबानिमो से बिसरत नाही, आबानिमो से बिसरत नाही। पल छीन घरी घरी, पल छीन घड़ी घड़ी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। 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 अब मोरी राखो लाज हरी, लाज हरी, लाज हरी, लाज हरी। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। जैसे ही तन्मय हो करके संसार की आशाओं का त्याग करके भगवान को पुकारता है, वैसे ही भगवान तुरंत अपने आसन से उठ करके दौड़ पड़े। रुक्मिणी जी पूछना चाहती हैं, महाराज कहाँ जा रहे हो? लेकिन भगवान इतनी तीव्र गति से चले, ये हार रहे हो भवन बीच, थी रहे हो
गजेंद्र पास। हा शब्द का उच्चारण भगवान ने द्वारकापुर में किया है और थी शब्द का उच्चारण हाथी के पास हुआ है। आज भगवान ने अपने रथ का सहारा नहीं लिया, आज भगवान गरुड़ जी को नहीं बुलाते हैं, आज भगवान अपने किसी भी उन संसाधनों का उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हो सकता है देर हो जावे। तो भगवान ने किस रथ का आश्रय लिया है? बोले आज भगवान मन रूपी रथ पे सवार हो गए। मन रथ पर आवत दरसावत, मन रथ पर आवत दरसावत। भगवान मन रूपी रथ पर चढ़ करके आ रहे हैं और भगवान ने दूर से अपने पीले पीतांबर को कमर के खींच के बांध लिया। भगवान हाथ दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, हम आ गए हैं, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन जो गज था वो सोचता है कि भगवान हाथ फैला करके कुछ मांग रहे हैं। गज के मन में भाव आया कि भगवान तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि तू अपना मुझे कुछ मत दे, जो मैंने दिया है उसमें से तो कुछ भाव सहित दे दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल भी अगर सम्यक रूप से भक्ति भाव से ओतप्रोत हो करके समर्पण के भाव से अगर समर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इसलिए उस हाथी ने क्या किया? नीचे सूंढ़ किया, और जैसे नीचे सूंढ़ किया वैसे ही लक्ष्मी मैया ने अपना कमल का फूल फेंक दिया सरोवर में। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ का कमल का फूल फेंका और वो गज ने कमल के फूल को उठाया और उठा करके भगवान को समर्पित करने लगा है। भगवान ने कमल के पुष्प को लिया है और कमल के पुष्प को लेकर के भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने उस नक्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले और गज को भगवान ने सुरक्षित बचा लिया है। इस तरह से भगवान मनुष्यों की रक्षा नहीं करते, अपितु भगवान पशुओं की भी सुरक्षा करते हैं। जो कोई श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान तुरंत वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आगे चल करके सुरासुर संधि हुई। सुरासुर देवताओं और दैत्यों में संधि हुई। किस बात को लेकर के? बोले अमृतार्थ, अमृत को प्राप्त करना है। अमृत को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अमृत को प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी है। देवता और दैत्य दो पक्ष हैं जो मंथन करेंगे। नागवासुकी की रस्सी बनाई गई, मंदराचल की मथानी बनाई गई है और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। लेकिन समुद्र मंथन से पहले ही आपस में बातचीत की गई कि जितना रत्न निकलेगा समुद्र से उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। समस्या ये आई कि पहला रत्न कौन लेगा? देवताओं ने कहा हम लेंगे भाई, और कौन लेगा, हम देवता हैं। दैत्यों ने कहा नहीं, हम बड़े भैया हैं तुम्हारे, इसलिए हमें पहले चाहिए। अच्छा, देवता और दैत्य दोनों भाई भाई हैं। एक माता से देवता पैदा हुए, एक माता से दैत्य पैदा हुए और पिता एक है। हम बड़े भैयान हैं, हम पहले लेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है भाई, तुम ही पहले ले लो। जैसे ही मंदराचल पर्वत को डाल करके मथने लगे हैं, वैसे ही वो मंदराचल अंदर डूबने लगा। जब डूबने लगा तो भगवान का एक अवतार हुआ, कच्छपावतार। बोल कच्छप भगवान की जय। और भगवान ने कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण कर लिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पे लिया। मंथन आरंभ हुआ तो भगवान को बड़ा आनंद आया। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना
निद्रालोह कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः यत्संस्कार कलानुवर्तन वशात् वेलानिलेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रतं जलनिधेर् नाद्यापि विश्राम्यति। भगवान ने जब मंदराचल पर्वत को पीठ पे लिया, दोनों तरफ से घर्षण होने लगा। स्वामी सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान को ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ को खुजला रहा है। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयना, खुजलाहट जैसे कोई कर रहा हो, खुजली हुई उसको खुजला रहा हो कोई, तो इस तरह से भगवान को आनंद आया। मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहला रत्न क्या निकला? विष। जैसे विष निकला तो देवताओं ने कहा, बड़े भैयान आ जाओ आगे, आपका पहला हक है, सो पहला वाला आप ले लो। दैत्यों ने कहा, सुनो सुनो, हम विष लेने वाले नहीं हैं। बोले, आप बड़े भाई हो, आपने कहा था पहले जो निकलेगा उस पर हमारा अधिकार है, तो हम छोटे भाई हैं, इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को निवेदित कर दिया जाए। दैत्य बोले, सुनो, अब हम दूसरा वाला लेंगे, तुम छोटे हो, तुम ले लो, हम थोड़ी दयालु प्रवृत्ति के हैं भाई। देवता भी भागने लगे, दैत्य भी भागने लगे, कोई लेने वाला नहीं निकला। जब कोई नहीं मिला तब भगवान शिव का आवाहन किया गया है। बोल भोलेनाथ बाबा की। अब भोलेनाथ बाबा तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि उनकी दो शब्दों में स्तुति कर दी जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणई रुष्टा क्षणई तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणई क्षणई। एक ही क्षण में भगवान कुपित हो जाते हैं और दूसरे क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का आवाहन किया गया। अब शिव जी प्रसन्न हो गए। अरे भगवान शिव को कोई 4 चिनौरी के भोग लगावे तो भी खुश, कोई 4 बिल्वपत्र चढ़ा दे तो भी खुश, कोई 1 लोटा जल चढ़ा दे तो भी प्रसन्न, और उनके ऊपर चढ़ करके कोई घंटा खोल ले तो भी प्रसन्न। एक चोर था, वो चोरी करने के लिए निकला, पूरे गांव में घूमता रहा पर कहीं कुछ मिला नहीं। अच्छा, हमारे गांव की विशेषता यह है, पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी गांव में जाएं, कुछ मिले या न मिले, पर भगवान शिव का एक मंदिर हर गांव में जरूर मिलेगा आपको। किसी भी गांव में आप जाइए, कुछ मिले या न मिले, पर शिव जी का मंदिर जरूर मिलेगा। और शिव जी के मंदिर में कुछ हो या न हो, पर घंटा जरूर मिलेगा। चोर ने देखा घंटा बधा है, इसी से काम चला लेते हैं, पर वो थोड़ा ठगना टाइप का था, वो वहां तक पहुंच नहीं रहा था। तो सोचा घंटा खोलें तो कैसे खोलें, तो शिव जी की पिंडी पे ही चढ़ गया और शिव जी की पिंडी पे चढ़ करके घंटा खोलने लगा। जैसे ही घंटा खोलने लगा, घंटा बजा, सो भगवान श्री भोलेनाथ जी त्रिशूल डमरू लेकर के प्रकट भय, और जैसे ही प्रकट भय वैसे ही चोर भागा। अरे भगवान शिव कहते हैं आशीर्वाद लेते जाओ, वरदान लेते जाओ। चोर कहता है महाराज मैं चोर हूं। भगवान शिव ने कहा तुझसे बड़ा भक्त हमने देखा ही नहीं। मेरा एक भक्त हुआ रावण, जिसने अपने 10 शीश काट के चढ़ा दिए, लेकिन तू तो इतना बड़ा भक्त निकला कि अपना पूरा शरीर हम पे चढ़ा दिया, इसलिए तुझसे बड़ा भक्त कहां मिलेगा। ऐसे हमारे भोलेनाथ जी हैं। आवाहन किया है देवताओं ने, स्तुति गाई, भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। क्या करना है? बोले महाराज बस यही विष पीना है। भगवान शिव ने कहा बस इतनी बात है? बोले हाँ। बोले अभी पी लेता हूं। पार्वती जी ने कहा क्या बात करते हो महाराज, विष पियोगे आप ही? भगवान शिव ने कहा संसार के हित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इस समय सृष्टि की भलाई इसी में है कि मैं इस विष का पान करूं। ततः करतली कृत्य
व्यापिहालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। बोल भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान ने करतली की उंगली लगाई और उंगली लगा करके जितना विष था सब पी गए। भगवान विष लेते हैं तो पी तो गए लेकिन कंठ के नीचे नहीं उतारा, वो कंठ में ही पड़ा और उससे भगवान का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तच्च साधो विभूषणम, वो साधुओं के लिए भगवान का आभूषण हुआ और भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान शिव के कंठ में विष है, लेकिन जब मुख से कुछ निकलता है तो केवल अमृत निकलता है। ये शिव जी की सबसे बड़ी विशेषता है। कंठ में विष लेकिन मुख से कुछ निकलेगा तो केवल अमृत, अर्थात भगवान की कथा का गुणानुवाद भगवान शिव करते रहते हैं। इसके बाद जो है मंथन आरंभ हुआ। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। बलि ने कहा ये मेरा है। देवताओं ने कहा ले लो भाई, तुम्हारा ही है, हम दोनों जन ने मिलके किया है उद्योग, आपका ही है, ले लो। सो दे दिया है बलि को उच्चैश्रवा नामक घोड़ा। इसके बाद जब रसमंथन आरंभ हुआ तो ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी निकला तो देवताओं ने कहा भाई इस पे हमारा अधिकार है। दैत्यों ने कहा हाँ हाँ ले लो। अब देखिए ऐरावत हाथी देवताओं को, उच्चैश्रवा घोड़ा दैत्यों को। ध्यान से देखना कथा की व्यवस्था, कथा की मार्मिकता, कथा में कितना सुंदर तत्व भरा पड़ा हुआ है। दैत्यों को क्या मिला? उच्चैश्रवा घोड़ा। देवताओं ने क्या लिया? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी की आंखें बहुत छोटी होती हैं। हाथी की आंख छोटी होती है, घोड़े की आंख बड़ी होती है। अच्छा, बड़ी आंख मतलब स्थूल आंख। स्थूल के द्वारा क्या देखा जाता है? स्थूल के द्वारा संसार को देखा जाता है। और हाथी की आंख कौन सी है? सूक्ष्म, अर्थात परमात्मा को देखना है तो सूक्ष्म दृष्टि अपनानी होगी। और जिस दिन हम सूक्ष्म दृष्टि अपना लेंगे उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इस तरह से मंथन चलता रहा। अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला, हविर्धानी गाय निकली। धीरे धीरे सब बांटते चले गए और अंत में धन्वंतरी भगवान लेकर के प्रकट भय अमृत। बोल धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत निकला वैसे ही सारे देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल से अमृत निकला, ये छीना झपटी में कहीं ये अमृत चला न जाए हाथ से, इसलिए भगवान ने तुरंत मोहिनी अवतार धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी बन करके आए तो सारे दैत्यों के मन को भगवान ने मोह लिया। अब जितने दैत्य थे वो मोहिनी भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। देवी सुनो, ये अमृत बांट दो। मोहिनी भगवान ने कहा देखो, पुंसचली औरत पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा आपका कोई परिचय नहीं, आप हमको जानते नहीं हैं, फिर इतना विश्वास करने की क्या आवश्यकता है। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं देवी, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप बांट दो। बोले तो ठीक है, दैत्य एक पंक्ति लगा लें, देवता एक पंक्ति लगा लें। बैठ गए सब लोग। मोहिनी भगवान दैत्यों को मदिरा पिलाने लगे, देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उसी समय एक असुर था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु देवताओं के रूप में आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही मोहिनी भगवान अमृत पिलाते पिलाते स्वरभानु के पास पहुंचे, अमृत पिलाया, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया महाराज ये तो राक्षस है। और जैसे ही इशारा किया राक्षस, वैसे मोहिनी अवतार गायब। सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान ने चला दिया और स्वरभानु के सिर को काट दिया है। जैसे ही काटा वैसे राहु और केतु
दो हो गए हैं। इसके बाद देवताओं ने अमृत का पान किया, देवता बड़े मतवाले हो गए। अब तो देवताओं को ये लगता है कि हमें संसार में कोई पराजित कर ही नहीं सकता है, इसलिए मतवाले बनकर के घूमते रहते हैं। एक बार राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज कोई कृपा कीजिए ताकि स्वर्ग पर हमारा आधिपत्य हो जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है। सुंदर सेना को सुव्यवस्थित कर करके स्वर्गलोक पे आक्रमण करते हैं दैत्य, और देवता पराजित हो जाते हैं। देवता जब पराजित हुए तो देवता दर दर भटकने लगे। अच्छा, बेटे को अगर कष्ट हो, बेटे के ऊपर आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? सबसे ज्यादा दुखी होती है मैया। देवताओं की जो मैया थी अदिति, उन्हें बहुत परेशानी हुई। और अदिति मैया ने एक बार अपने पतिदेव कश्यप भगवान से निवेदन किया। कश्यप भगवान ने पूछा, क्या बात है? मैया ने कहा, महाराज हम युद्ध भी नहीं चाहती हैं, लेकिन मन में इतना भाव जरूर है, युद्ध भी न हो और हमारे देवताओं को खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। ऐसी कोई व्यवस्था हो तो कृपा करें आप। भगवान श्री कश्यप जी कहते हैं, देवी निश्चित रूप से एक व्रत मैं बताता हूं आपको, वो व्रत आप करेंगी तो एक बालक का जन्म होगा और वो देवताओं के खोए हुए राज्य को ला करके वापस देगा। महाराज जल्दी बताइए वो व्रत कौन सा है? बोले, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। ये फाल्गुन मास में व्रत किया जाता है। फाल्गुनस्या मले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः अर्चयेत् अरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन महीने में 12 दिन का ये व्रत है। जो माता इस व्रत को करती है उसके लिए कुछ नियम हैं। केवल दुग्ध पी करके इस व्रत को किया जाता है। भगवान विष्णु के पूजन की व्यवस्था है। और जो इस व्रत को सम्यक रूप से नियम से संपादित करती है मैया, उसके घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है। अगर इस व्रत को आप करेंगी तो आपके घर में एक बालक का जन्म अवश्य होगा। अदिति मैया ने कहा, ठीक है। सो फाल्गुन का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया और मैया ने व्रत को आरंभ किया। और इस व्रत के प्रभाव से ही अदिति मैया के घर में वामन भगवान प्रकट भय। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान प्रकट भय। वामन भगवान जब प्रकट भये तो अदिति मैया ने देखा, उन्हें बारंबार प्रणाम किया है। कश्यप भगवान ने भी प्रणाम किया। अदिति मैया के सामने ही श्री वामन भगवान के संस्कारों को संपादित किया गया है। श्री ब्रह्मा जी आते हैं, अपना कमंडलू दे देते हैं। पृथ्वी मैया आती हैं, अपना छत्र दे देती हैं। सप्तर्षि आए, कुश अपना दे देते हैं। इस तरह से सारे देवता आते हैं और एक एक सामग्री वामन भगवान को प्रदान करते हैं। गुरु बृहस्पति जी आए। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अंबिका मैया ने भिक्षा दिया और जैसे ही अंबिका जी ने भिक्षा दिया, वैसे ही वामन भगवान ने उस भिक्षा को उठा करके गुरु बृहस्पति जी को निवेदित किया। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, इतनी छोटी भिक्षा नहीं चाहिए मुझे। वामन भगवान ने कहा, तो क्या चाहिए? बोले, भिक्षा में त्रैलोक्य चाहिए। ये त्रैलोक्य कौन दे सकता है?
राजा बलि दे सकता है, पर महाराज वो है कहां? बोले उसका अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, इस समय वो यज्ञशाले में है। वामन भगवान वहां से चल देते हैं, और जब वामन भगवान वहां से चले तो उनके रूप औदार्य का गुणानुवाद स्वामी सुखदेव जी ने बड़े मीठे शब्दों में किया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान जिस रास्ते से निकलते सब लोग खड़े होकर के उन छोटे से दिव्य विग्रह का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं जिनके, ऐसे वामन भगवान राजा बलि के यज्ञशाले के समक्ष पहुंच गए हैं। वामन भगवान की जय हो। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पाँव। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव। मृग छाला बगल में दबाए हरि वामन का भेष बनाए। मृग छाला बगल में दबाए हरि वामन का वेश बनाए। ये हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि को चले आए। वामन भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। माथे तिलक सोहे सिर छत्र धरे। 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 हाथों में कमंडल झुलाए हरि वामन का वेश बनाए। हाथों में कमंडल सुहाए हरि वामन का वेश बनाए। ये हरि वामन का वेश बनाए
राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। जय हो, बोलो वामन भगवान की। काली सेवा के साथ हरि हरि। कांधे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे। 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 चरणों में खड़ा हूँ सोहाए, हरि वामन का वेश बनाए। चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, हरि वामन का वेश बनाए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। ये हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। जय हो। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने